Hello everyone. Assalamu alaikum. I am Aniba Freelancing Wali from Rehan School, Lahore campus. I am a student of Teacher Training Level 1. Today, our guest is Abdullah Bukhari, Leadership Wala. Assalamu alaikum, Abdullah. Walaikum Assalam, miss. How are you? I'm fine. Okay. Tell me about your name, experience in Rehan School. My name is Abdullah Bukhari, Leadership Wala. I'm a student at Rehan School, Lahore campus, Foundation Level Batch 3. And I joined Rehan School 2 months ago. Okay. आपको यहाँ आके कैसा फील हुआ? मुझे रेहान स्कूल में आके काफ़ी अच्छा फील हुआ। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। ओके। आपको यहाँ की सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगी? मुझे यहाँ की प्रैक्टिकलिटी अच्छी लगी। यहाँ पे हमें बस काम याद नहीं कराया जाता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। हमें चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा आपको यहाँ की टीचर्स का बिहेवियर और एज़ टू कंपेयर हमारे आम स्कूल्स की टीचर्स का बिहेवियर दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आया? मुझे दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है क्योंकि रेहान स्कूल के टीचर्स को ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं आता है और वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझा भी देते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर ट्रेडिशनल स्कूल्स। जी, और मेरे ख्याल से हमारे व्यूवर्स को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की टीचर्स हमें लाइव दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाना भी बताती है ना, जो कि जी आम स्कूल्स में नहीं कराया जाता ना। जी। ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने अपने नाम के साथ लीडरशिप वाला लगाया, इसकी कोई खास वजह? मुझे लीडरशिप पसंद थी, इसीलिए मैंने जब लीडरशिप वाला देखा तो मैंने कहा मैं अपने नाम के साथ लीडरशिप वाला लगाता हूँ। बिल्कुल नाइस। और मुझे बताएं कि कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपका क्या माइंड है, आप क्या करना चाहेंगे? इसी को आगे एक्सप्लोर करेंगे या कि कुछ नेक्स्ट लेवल का कहीं और जाके कुछ सीखना चाहेंगे? मैं तो अभी रेहान स्कूल ही कंटिन्यू रखूँगा, इसी को आगे जाऊँगा, इसी के लेवल्स कंप्लीट करूँगा। तो मेरा तो अभी रेहान स्कूल का ही प्लान है। ओके। अभी आप फाउंडेशन लेवल कर रहे हैं, आपने बताया। जी बिल्कुल, मैं अभी फाउंडेशन लेवल कर रहा हूँ। अच्छा, इसका ड्यूरेशन बताएंगे आप कि कितना होता है, ताकि सुनने वालों को भी थोड़ा सा अवेयर आए? हमारे फाउंडेशन लेवल के 221 टास्क होते हैं और जहाँ तक मैंने सुना है ये 2 से 3 महीनों में हमने कंप्लीट करना होता है। ओके। तो आपको कितना टाइम हो गया और आपने कितने टास्क क्लियर कर लिए? अभी तो 2 महीने हुए हैं, मेरे 64-65 टास्क हुए हैं। लेकिन मुझे आज उम्मीद है कि मैं आज अगर थोड़ा सा और टाइम लगा के अपने काम कर लेता हूँ, अपने टास्क ब्रेक वगैरह काम लेके, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने आज 70 to 80 टास्क कर लूँगा। ओके, नाइस। बहुत ब्रिलियंट हैं आप और बहुत पंक्चुअल हैं, तो हमारी क्लास के सबसे अच्छे बच्चे हैं आप। और इसके अलावा बताएं कि हमें ये कोर्स अगर ज्वाइन करना हो तो व्यूवर्स को बताएं कि हमें किस तरह ये ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे ताकि पहले सुनने तो हमारे वाले जी, जानना जी। चाहें तो उनको आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर काम लैपटॉप पे होता है। अगर कोई फाउंडेशन लेवल ज्वाइन करता है तो वो स्टार्टिंग में वो फाउंडेशन लेवल में क्रोम बुक रख सकते हैं, लेकिन जब वो लेवल 1 में जाएंगे तो फिर उनको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि वो फाउंडेशन लेवल में ही लैपटॉप का यूज़ कर लें और साथ में हमारे पास सही इंटरनेट भी होना चाहिए और ये भी चीज़ें होती हैं और हमें थोड़ा बहुत मतलब चीज़ें रीड करना आ जाए, ये सारा कुछ आना चाहिए, तो हम रेहान स्कूल में आ सकते हैं। ओके। और मेरा स्मार्ट कार्ड नहीं बना है, तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि स्मार्ट कार्ड भी अपना बना लें। जो मेरी एज के स्टूडेंट हैं वो स्मार्ट कार्ड भी अपना बनवा लें, क्योंकि फिर हमारे ये लिंक्डइन और फेसबुक वगैरह पे हमें रोबोट समझ लिया जाता है, तो फिर उससे निकलने में, वेरीफाई करने में आसानी होती है स्मार्ट कार्ड या आईडी कार्ड ओके, की वजह से। बिल्कुल ठीक। और थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ये भी बताएं कि अगर आप
ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप खुद सिलेक्ट करते हैं, आपको फाउंडेशन लेवल करना है या कि आपके टीचर्स या के इसके इंतज़ामिया जो भी हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप टीचर ट्रेनिंग में जाएंगे फाउंडेशन लेवल में जाएंगे? शायद हम या तो खुद डिसाइड करते हैं या फिर मेरे हिसाब से तो यहाँ के सारे टीचर्स वगैरह ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारी एज के स्टूडेंट्स को तो फाउंडेशन लेवल में ही जाना होता है, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि नहीं आती होंगी और जो उनसे बेसिकली हमारे से बड़ी जी, एज के होंगे बेसिक और चीज़ें मेरे ख्याल से जी सिखाई जाती हैं ना इसमें जी फाउंडेशन लेवल में। फाउंडेशन का मतलब ही यही है ना कि बेसिक बिल्कुल बच्चों को स्टार्ट कराया जाए और थोड़े से मेरे ख्याल से मैच्योर लोग जो होते हैं तो जो टीन एज से निकल जाते हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल से वो प्रेफर करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं टीचर्स के वो टीचर ट्रेनिंग को ज्वाइन करें। ओके, जी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप इससे पहले क्या करते थे? स्टूडेंट थे या कुछ और लर्न कर रहे थे इसी तरह की कोई फील्ड में? मैं पहले नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल में जा रहा था, वहाँ पे मेरे 4th क्लास के एग्ज़ाम्स हुए थे, उसके बाद मैंने 5th क्लास में जाना था, लेकिन फिर मैंने वो उसको छोड़ के रेहान स्कूल ज्वाइन कर लिया और अब मैं रेहान स्कूल में होता हूँ। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद रिज्वाइन करेंगे स्कूल को, कहाँ से कंटिन्यू करेंगे ताकि कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन अगर आता है तो वो फिर सॉल्व आउट कर पाएँ? मेरे हिसाब से स्कूल अगर हम ज्वाइन करते हैं रेहान स्कूल के साथ, अगर हम स्कूल ज्वाइन करते हैं रेहान स्कूल के साथ तो हमें मुश्किल होगी, क्योंकि हमें फिर स्कूल के टास्क भी करने पड़ेंगे। और अगर हम किसी ऐसे बैच में चले जाते हैं जिसकी टाइमिंग वो टाइमिंग हो जो हमारे स्कूल की होती है, जिस टाइम पे हम स्कूल में होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो मैं शायद जून जुलाई का, आपको पता है अभी मंथ जा रहा है, तो मेरा प्लान ये है कि जून जुलाई के बाद मैं अकेडमी ज्वाइन कर लूँगा कोई, और फिर उधर कुछ टाइम रहूँगा और उसके बाद अगर रेहान स्कूल मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो मेरा प्लान है कि फिर मैं नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल स्कूल ज्वाइन कर लूँ। ओके, नाइस। बहुत अच्छी तरह से आपने गाइड किया ताकि कुछ बच्चे हैं जो कमिंग हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए काफ़ी अवेयरनेस हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंटरव्यू का मकसद यही है ना लोगों को अवेयर करना। तो जी। और इसके अलावा आप बताएं कि इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए आप 5 साल बाद खुद को कहाँ फील करते हैं, कहाँ पाने पाएंगे खुद को, तो उसके बारे में बताएं ज़रा। मैं खुद को 5 साल बाद एक कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ, जो कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हो और कामयाब हो। बिल्कुल ठीक। अगर आपसे पूछा जाए आपकी हॉबीज़ क्या हैं तो क्या बताएंगे आप? हॉबीज़ मेरी तो नॉर्मल है, यूट्यूब वीडियो देख लेना, टास्क कर लेना, ये सारा कुछ। और अगर आप शेड्यूल का पूछ रही हैं? नहीं नहीं, नॉर्मल अपने रूटीन में आप फारिग टाइम में जो भी करना चाहें वो उनमें से सबसे फेवरेट आपका कौन सा काम है? टीवी देखते हैं, तो गेम्स खेलते हैं या कि बाहर दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, कौन सा काम ज़्यादा पसंद है आपको? या तो मैं यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ अपने फ्री टाइम में, या फिर मेरा छोटा भाई आ जाता है, फिर वो कहता है कि मेरे साथ खेलो, तो या तो मैं उसके साथ खेल लेता हूँ, या फिर मैं अपने नॉर्मल बैठ के टास्क करना शुरू हो जाता हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं अपने टास्क ही कर लेता हूँ अगर मुझे कोई काम नहीं मिलता तो। ठीक है, तो आपको आपके ये टास्क करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अभी तक तो नहीं आ रही, इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आती है। इंटरव्यूज के लिए मैं मैसेजेस करता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि देख के अवेलेबल नहीं रिप्लाई नहीं होता कोई? देता। हाँ, कोई अवेलेबल नहीं होता या फिर कोई देख के रिप्लाई नहीं देते, कुछ ऐसे होते हैं लोग। बिल्कुल ठीक। मतलब आपको रिकॉर्डिंग में मसला आता है इसके टास्क में, जो रिकॉर्डिंग वीडियोज़ होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, वो उसमें थोड़ा मसला आता है, वो पेंडिंग जी में इंटर चले जाते हैं। जी इंटरव्यू के गेस्ट ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी मसला होता है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो देख के रिप्लाई नहीं देते, या फिर कुछ अवेलेबल ही नहीं होते। ठीक है। अच्छा, उसके बारे में मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो हमारे बैच के थोड़े सीनियर लोग हैं ना, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें क्योंकि वो फ्री हैं और उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और उनके साथ इंटरव्यू करके हमें काफ़ी कुछ अच्छा मतलब फ़ील होगा। अच्छा, उसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूँ कि आप स्टडीज़ में कौन-सा सब्जेक्ट पसंद करते हैं?
मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद है क्योंकि इजी भी होता है और मज़ा भी आता है। नाइस। और इसके अलावा आपके घर में कौन-कौन है? आप मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से करवाएँगे? अ, अ, मेरी एक बड़ी बहन है, मेरा एक छोटा भाई है, हम 3 बहन-भाई हैं और साथ में मेरे पेरेंट्स। ओके। तो आप कभी फिज़िकल कैंपस गए हैं रेहान स्कूल के? जी, मैंने जॉइन ही फिज़िकल किया था। मैं स्टार्टिंग के 2 से 3 हफ़्ते फिज़िकली आया था, उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी थी और मेरा प्लान है कि मैं आगे जो है वो फिज़िकल वापस जाना शुरू कर दूँ। आपको क्या डिफ़रेंस नज़र आता है फिज़िकल में और ऑनलाइन में? फिज़िकल में थोड़ा-सा आसान हो जाता है काम क्योंकि फिज़िकल में हमारे वहाँ पे हमारे पास हमारे सीनियर्स भी होते हैं, जो उनसे हमारे से सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास होते हैं जो कि हमें बता देते हैं, काम बता देते हैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। हमारे कैंपस में वाईफ़ाई भी लगा हुआ है तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ में वहाँ पे हमें नमाज़ भी पढ़वाई जाती है। हमने कैंपस की खुद सफाई भी करनी होती है और बाकायदा हमारी वीडियो बना के फेसबुक पे पोस्ट की जाती है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत बल्कि ज़रूरी है हमें ये मैनर्स सिखाए जाते हैं कि हमने जहाँ भी बैठना है, क्लासरूम है, रूम हमारा घर में रूम है या हमारे न स्कूल हैं, तो हमें एक तो मिल-जुल के काम करना चाहिए और दूसरा नीटनेस का बहुत ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि सफाई तो निस्फ़ ईमान है ना। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे हायर किया जाए रेहान स्कूल में, तो आप कौन-सी पोस्ट को ज़्यादा पसंद करेंगे? अ, या तो कोई मैं टीचर ही बन जाऊँगा या फिर प्रिंसिपल। ओके। आपको टीम वर्क करना ज़्यादा पसंद है या आपको अकेले काम करना इंडिपेंडेंटली ज़्यादा पसंद है? वो तो डिपेंड करता है, मैं टीम वर्क भी कर लेता हूँ और अकेले भी काम कर लेता हूँ। मुझे ज़्यादातर तो अकेले ही काम करना पसंद है। ठीक है। और आपको कौन-सी चीज़ ज़्यादा मोटिवेट करती है किसी भी पर्सन के बारे में? किसी की कोई भी मोटिवेट करती है। चीज़ हाँ जी, मतलब किसी की कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगे, ऐसी कौन-सी आदत है जो किसी में भी आपको हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये आदत होनी चाहिए? अ, उनका मतलब काम अपना अच्छे से करना और दिल लगा के काम करना, मेहनत करना, तो ये सब ओके। चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं किसी में आदत तो। अच्छा, कभी टफ सिचुएशन आ जाए, कोई प्रेशर आ जाए, कोई मुश्किल हालात आ जाएँ या टास्क कोई मुश्किल आ जाए, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? उसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ, अगर वो टास्क मुझे ना पता हो तो फिर इजी होता है कि मैं अपने फैसिलिटेटर से जाके पूछ लेता हूँ कि ये आप मुझे गाइड कर दें कि ये कैसे करना है। और अगर वो टास्क मतलब समझ आता हो मैंने वो टास्क किया भी हो लेकिन उसमें बाद में जाके मुश्किल आ रही हो, तो वो डिपेंड करता है कि क्या मुश्किल आ रही है। इंटरनेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है या इंटरव्यू का अगर मैं करूँ तो हो सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही हो कि मुझे कोई गेस्ट ना मिल रहा हो, तो वो डिपेंड करता है। अगर कोई गेस्ट नहीं मिल रहा होता तो मैं बहुत बार अपने फैसिलिटेटर्स को बता देता हूँ, तो वो क्लास में से ही कुछ लोगों को सेलेक्ट करके बता देती हैं कि आप इनके साथ इंटरव्यू कर लीजिएगा। और टेडेक्स टॉक रिव्यूज़ वगैरह में भी मुझे मुश्किल होती थी, अब तो इतनी नहीं होती है क्योंकि अब तो मैंने इतने रिव्यूज़ बना लिए हैं कि अब मुझे आसानी होती है बनाने में। पहले होती थी तो ओके। अब ज़्यादातर इंटरनेट का इशू होता है। हुँ। अच्छा, कितने आप कर चुके हैं इंटरव्यूज़ अब तक? मैं 4 इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ और आज अगर मुझे कॉल मिल जाता तो मेरे 5 हो जाएँगे इंटरव्यूज़। ओके। तो अपने करियर को आप किस हिसाब से देखते हैं? करियर क्या बनाना चाहते हैं? मुस्तकबिल में मतलब अगर आपको कोई जॉब या कोई स्किल जिस पे पूरा आपका ग्रिप हो, वो कौन-सा मतलब चूज़ करेंगे आप? जी, मैं कौन-सी चीज़ को ज़्यादा शायद चूज़ या तो करेंगे? कोई बिज़नेस
मैं शायद कोई बिज़नेस कर लूँ और जॉब भी मैं कर सकता हूँ। तो इन दोनों में से कोई एक काम हो सकता है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल भी किसको स्टार्ट कर ज़्यादा सकता हूँ, प्रेफ़र क्योंकि यहाँ पे तो करेंगे या रिहान स्कूल जॉब में को? हमें शायद बिज़नेस को, क्योंकि जॉब में तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पूरा-पूरा दिन रुकना पड़ता है, जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने देखा भी है, बहुत से लोगों को रुकना पड़ जाता है और कभी-कभार इमरजेंसी में हमें छुट्टी भी नहीं मिलती है, और अगर हम कोई बिज़नेस करें तो मतलब हमें किसी से छुट्टी माँगने की ज़रूरत नहीं है कि हमें छुट्टी चाहिए, हम खुद ही कर सकते हैं, तो ये होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। माय लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वुड यू मेड फॉर मिस्टेक, मतलब अगर आप से कोई गलती हो जाए तो उससे आप क्या सीखते हैं? मैं ये सीखता हूँ कि कौन-सा अगला ऐसा काम है जो मुझे नहीं करना है इस तरह का कोई काम करते हुए, तो मैं उससे कुछ ना कुछ सीखता हूँ अपनी गलती से कि ये काम नहीं करना दोबारा, और मुझे नए आइडियाज़ भी मिलते हैं अपनी गलतियाँ करने के बाद कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो बाद में मैं उन आइडियाज़ को भी अप्लाई करता हूँ और फिर पता चलता है उनका रिज़ल्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी इंटरव्यू। ओके व्यूअर्स, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला।